2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार दूसरी मर्तबा क्लीन स्वीप किया था और फिर उसी साल के अंत में हुए 2 उपचुनावों में भी शानदार जीत दर्ज की थी। तब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे सतपाल सिंह सत्ती, जिनके नेतृत्व में पार्टी को 2017 के विधानसभा और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी शानदार जीत मिली थी। फिर सत्ती की विदाई हुई और इसके बाद ही शुरू हो गया हिमाचल में भाजपा की हार का सिलसिला। अपवाद है तो बस 2024 का लोकसभा चुनाव, जहां पीएम मोदी के नाम पर भाजपा को जनता का साथ मिला। इस दौरान पहले भाजपा 2021 के अंत में हुए 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव हारी, फिर 2022 में सत्ता गंवाई और अब इसी साल हुए 9 उपचुनावों में से पार्टी को 6 में हार मिली। ये सब जब चल रहा था तब पहले डॉक्टर राजीव बिंदल भाजपा के अध्यक्ष थे। फिर कोरोना काल में लगे आरोपों के बाद डॉक्टर साहब ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और उनकी जगह ली सुरेश कश्यप ने। हालांकि 2022 में सत्ता गंवाने के बाद भाजपा ने फिर कमान डॉक्टर बिंदल को सौंप दी, मगर दोनों ही कोई बड़ा बदलाव भाजपा में नहीं ला पाए। चाहे उपचुनाव हो या विधानसभा चुनाव, बगावत मानो भाजपा की नियति बन चुकी है, जिसे थामने में प्रदेश संगठन फ्लॉप साबित हुआ है। बहरहाल अब भाजपा नया अध्यक्ष चुनने जा रही है और बिंदल की जगह कौन लेगा, इसे लेकर कयासबाजी का सिलसिला जारी है। क्या भाजपा फिर ट्राइड एंड टेस्टेड सत्ती को कमान सौंपेगी या मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के करीबी त्रिलोक जम्वाल मोर्चा संभालेंगे या आलाकमान कोई सरप्राइज देगा? आज सियासतनामा में चर्चा इसी पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। माना जा रहा है कि इस बार शिमला संसदीय क्षेत्र को अध्यक्ष पद मिलना मुश्किल है, क्योंकि पिछले 2 अध्यक्ष राजीव बिंदल और सुरेश कश्यप इसी संसदीय क्षेत्र से थे। वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी से आते हैं। ऐसे में क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए मुमकिन है भाजपा का अगला अध्यक्ष कांगड़ा या हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आए। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और सिलसिलेवार बात करते हैं उन तमाम चेहरों की जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद के दावेदार माने जा रहे हैं। पहला नाम है सतपाल सिंह सत्ती। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती 9 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी सत्ती ट्राइड एंड टेस्टेड अध्यक्ष हो सकते हैं। वर्तमान में वह ऊना से तीसरी बार विधायक बने हैं। तेज तर्रार नेता सत्ती 2 बार चुनाव में निर्वाचित होकर अध्यक्ष बने थे, जबकि तीसरी बार उन्हें सेवा विस्तार दिया गया था। भाजपा में फिलवक्त जिस धार की कमी दिख रही है वो सत्ती के प्रदेश अध्यक्ष होने से लौट भी सकती है। सत्ती प्रदेश के किसी गुट विशेष से भी नहीं आते, ऐसे में ये उनके पक्ष में जा सकता है। जिला कांगड़ा से भी 2 नाम चर्चा में है। पहला विपिन सिंह परमार और दूसरा विक्रम ठाकुर। दोनों को पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का करीबी माना जाता है। हालांकि विक्रम ठाकुर का निर्वाचन हलका हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अधीन है। माहिर मान रहे हैं कि अगर जयराम की चली तो इनमें से कोई एक अध्यक्ष बन सकता है। अब बात करते हैं बिलासपुर सदर से विधायक त्रिलोक जम्वाल की। जम्वाल को जेपी नड्डा का बेहद करीबी माना जाता है। माना जा रहा है कि वे अध्यक्ष पद के लिए नड्डा की एकमात्र पसंद हो सकते हैं। हालांकि मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा भी जल्द ही बदले जाने हैं, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं कि नड्डा का पार्टी में जबरदस्त प्रभाव है। अब उस नाम की बात करते हैं जो बीते कुछ सालों से हमेशा ही चर्चा में रहता है। ये नाम है इंदु गोस्वामी, जो पार्टी आलाकमान की करीबी मानी जाती है। पहले भी इंदु रेस में रही हैं। 2022 में तो भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें बधाई भी दे दी थी, मगर ना जाने कैसे परिस्थितियां बदली और अध्यक्ष सुरेश कश्यप बन गए। हालांकि इसके बाद इंदु को पार्टी ने राज्यसभा भेजा। माहिर मान रहे हैं कि इंदु की दावेदारी को खारिज नहीं किया जा सकता। वे किसी गुट से नहीं आती और शीर्ष नेतृत्व की करीबी भी हैं। ऐसे में उन्हें भी जिम्मा दिया जा सकता है। इनके अलावा रणधीर शर्मा और राकेश जम्वाल भी दावेदार हैं। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर का नाम भी चर्चा में है, जो एससी समुदाय से आते हैं। बहरहाल इससे इनकार नहीं किया जा सकता
कि हिमाचल में भाजपा को टॉप टू बॉटम बदलाव की दरकार है। आलाकमान को तमाम गुना भाग कर नए अध्यक्ष का चयन करना होगा। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि बतौर विपक्ष पार्टी धारदार भी दिखे और आपसी रंजों को भूलकर सबको साथ भी लाया जा सके।